चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। वहीं इसी बीच अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर में वोटिंग से पहले पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं और पीडीए का भी जिक्र किया है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक आंकड़ा शेयर किया। सपा चीफ अखिलेश ने लिखा, चुनाव आयोग मिल्कीपुर में भाजपा सरकार के पक्षपाती अधिकारियों की नियुक्ति का संज्ञान ले और अपनी निष्पक्ष कार्यशैली की स्वस्थ परंपरा को सुनिश्चित करते हुए अपनी कड़ी निगरानी में चुनाव करवाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी और विंध्य क्षेत्र के विकास को लेकर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इन दोनों क्षेत्रों को मुकम्मल पर्यटन की दृष्टि से सजा सवार कर ग्रोथ हब बनाया गया है। नीति आयोग के प्लान के अनुसार वाराणसी और मिर्जापुर मंडल के 6 जिलों के बीच मेट्रो सेवा, सिटी बसें, औद्योगिक क्षेत्र और आवासीय व्यावसायिक विकास परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। गाजियाबाद के किसान अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर सड़कों पर हैं। किसान अपनी मांग को लेकर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के दफ्तर पहुंचे। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर प्राधिकरण के दफ्तर में जमकर नारेबाजी की। किसानों का आरोप है कि विकास प्राधिकरण साल 2014 में उनके और वेब सिटी के बीच हुए समझौते को लागू नहीं करवा रहा है। उनको तारीख पर तारीख मिल रही है। महाकुंभ को लेकर विपक्ष द्वारा लगातार हो रही बयानबाजी पर गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले में कहा, ये दुखद है। सैफ अली खान मेरे मित्र हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि वो जल्दी ठीक हो जाए। इमारत में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और सब उनके साथ हैं। अपने 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ के दौरान काशी आने वाले श्रद्धालुओं को उच्च स्तरीय बुनियादी सुविधाएं अधिकारी उपलब्ध कराएं। गंगा घाटों पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित कराए जाए। बस स्टैंड पर भी व्यवस्था दुरुस्त हो। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। वहीं इसी बीच अब मायावती की बहुजन समाज पार्टी भी दिल्ली के विधानसभा में उतर गई है। दिल्ली की 70 सीटों में से 19 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। बसपा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में बसपा ने कई मुस्लिम प्रत्याशियों को भी टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी की यूपी सरकार पर प्रयागराज महाकुंभ को लेकर गलत जानकारी देने और झूठी बातें प्रचारित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कुछ ट्रेनें खाली ही प्रयागराज जा रही हैं। प्रदेश में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इस क्रम में गाजियाबाद पुलिस ने भी एक कार्रवाई को अंजाम दिया। गाजियाबाद के थाना कौशाम्बी क्षेत्र में पुलिस और बाइक सवार 2 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। बदमाशों के कब्जे से हथियार, बाइक और कैश बरामद हुआ है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत कुंभ नगरी प्रयागराज में पहुंचे हुए हैं। राकेश टिकैत ने महाकुंभ में स्नान करने को लेकर पूछे गए सवाल में कहा कि जब संगम आए हैं तो स्नान तो करना चाहिए। संगम है, त्रिवेणी है, जो बीमारी है वो छूटे, देश तरक्की करे। 12 साल में कुंभ आया है तो इसमें बहुत सारे साधु संत आए हुए हैं। यूपी के वाराणसी जिले में पिंडरा तहसील के ग्राम पिंडराई में 80.49 एकड़ बंजर भूमि पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया। शिकायत के बाद जांच में खुलासा हुआ कि कुछ लोगों ने गलत तरीके से अपना नाम दर्ज करवा लिया था। एसडीएम प्रतिभा मिश्रा ने रिपोर्ट और साक्ष्यों के आधार पर 200 से अधिक खातों से नाम काटकर बंजर दर्ज करने का आदेश दिया।